अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वासिम असलम। मैं हूँ रामिश फातिमा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। एसोसिएट कॉमर्स कॉलेज मिंचनाबाद के होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज, जो कि दूर दराज इलाके का पैदल सफ़र करके आता था, ने DCOM में सुबह भर में पहली पोजीशन हासिल की है। मुतल्लिका इदारा ने सहूलियात के फुकदान के बावजूद सुबह पंजाब में टॉप करना एक एजाज़ से कम नहीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर कॉमर्स कॉलेज में पोजीशन होल्डर के साथ मौजूद हैं। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद यार खोखर से। जी शुक्रिया। मैं सब मौजूद हूँ एसोसिएट कॉलेज मिंचनाबाद में, जहाँ के होनहार तालिब इल्म ने अपने इलाके का नाम तहसील नहीं, ज़िला नहीं, डिवीज़न नहीं, बल्कि सूबा में अव्वल पोजीशन हासिल करके अपने इलाके का, वालिदैन का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ अहमद नवाज़ पोजीशन होल्डर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी अल्लाह ज़ात ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया। उसके बाद स्टूडेंट की मेहनत से ज़्यादा असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की मेहनत बनती है, क्योंकि इनकी कम्बिनेशन से ही एक स्टूडेंट एक अच्छा तालिब इल्म बनता है और अपनी सलाहियतों को बाहर बरोकार लाकर कुछ अच्छा करने को काबिल बनता है। इन्हीं की बदौलत हमने आज अल्लाह ने ये मकाम अता किया और मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं अपने असातिज़ा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी मेहनत कोशिश से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और सूबाई लेवल पे पोजीशन होल्डर बना हूँ। इस वक्त हमारे साथ इदारा हाज़िर के प्रोफेसर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा। फिर मेरी टीम जो है, मेरे साथी, उन्होंने बहुत मेहनत की इस बच्चे पर। अहमद नवाज़ खुद एक बहुत मेहनती और बहुत ही फ़र्ज़शनास ज़िम्मेदार स्टूडेंट है। इसकी एक बात जो मैं अब आने वाले तमाम बच्चों को कहा करूँगा वो ये है कि इसकी खूबी ये थी कि कोई भी टेस्ट होता था ये बाकायदगी से टेस्ट देता, और सबसे बड़ी बात जो इसको आता सिर्फ ये वही करता, कभी किसी बच्चे से ना पूछता, चीट ना करता, अपनी ईमानदारी पे, अपनी मेहनत पे यकीन रखता, और मेहनत का फल अल्लाह की ज़ात कभी नहीं रखते। और अल्लाह ताला ने उसे ये फल दिया कि उसने पूरे सूबे में पहली पोजीशन हासिल की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे हमेशा कामयाबियों से हमकिनार करते रहें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें अपने स्टूडेंट पर नाज है, फ़ख्र है कि इसने मेहनत की और सूबाई लेवल पे पोजीशन होल्डर बना। जी खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में सगे मामू का भांजी के साथ रिंगी का वाकया। TPO का नोटिस, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदे सरवस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला के इलाका कपूला के वार्ड नंबर 4 में सगे मामू का 14 साल भांजी के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। TPO पाक वतन तारिक वलायत ने वाकये का फौरी नोटिस देते हुए कार्रवाई करने की हिदायत जारी की, जिस पर कपूला पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुस्लिम जावेद को गिरफ्तार करके मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिम ने बच्ची को घर में अकेला पाकर दरिंदगी का निशाना बनाया। खबर शामिल करते हैं फोटाबाद से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब के विजन के मुताबिक DPO बहावलनगर ने फोटाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन की शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में मुल्क पाकिस्तान और रहीम यार खान के हालिया पुलिस के शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद जानते हैं फोटाबाद से तारिक भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब के विज़न के मुताबिक DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की जानिब से फोटाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, वकला, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर फोटाबाद अरीज अली हैदर गोंदल, DSP सर्कल इमरान सिद्दीकी, SHO थाना फोटाबाद अफजल बाबर समेत तीनों थानों के SHO भी मौजूद थे। DPO नसीबुल्लाह खान ने साइलिन के मसाइल सुने और इनको मौका पर हल किया। आज फोटाबाद में खुली कचहरी लगी थी, काफ़ी सारे लोग आए और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों के मसाइल हल हुए। अगर पुलिस साहब को शिकायत है या पुलिस साहब का काम फौरी तौर पे कर नहीं रही इंसाफ के तकाज़ों पे, तो DPO का दफ्तर भी हाजिर है। DPO नसीबुल्लाह खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। CM साहिबा पंजाब का और IG साहब का ये विजन है कि हम लोगों के दरमियान आए, लोगों के दरमियान आके हम उनके मसाइल सुने, उनकी दहलीज पे और उनके हल करने के लिए कोशिश करें, उनकी शिकायत का अजाला करें, उनके दादरसी इंश्योर बनाएं। DPO नसीबुल्लाह खान को दर्जनों दरख्वास्तें मसूल हुई, जिसमें मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी हुक्म सादर किया गया। खुली कचहरी में मुल्क पाकिस्तान और पुलिस के शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ मोहम्मद तारिक भट्टी, TNN न्यूज़, फोटाबाद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद करने के हुकूमती ऐलान के बाद मुलाजमीन का सरापा एहतजाज।
यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन खजाने पर बोझ नहीं है, बल्कि ये हुकूमत को फायदा देने के साथ साथ अपने मुलाजमीन का खर्चा खुद उठाते हैं। इख्तिजाजी मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर से गरीब आवाम को रिलीफ मिलता है और आवाम की खिदमत होती है। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान हमारे 20 से करीब मुलाजमीन आवाम की खिदमत करते हुए शहीद भी हुए। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोरों को बंद न किया जाए और मुलाजमीन को बेरोजगार न किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा एहतजाजी मुलाजमीन ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से ये फैसला वापस लेने की अपील की है। हम तमाम यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन इस इदारे को बंद करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से इल्तमास करते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इदारा है, ये अवाम की खिदमत भी करता है और अपनी मदद के तहत अपनी आमदनी के जरिए ही ये अपनी तनख्वाहें निकालता है। ये एक ऐसा इदारा है जिसने कोरोना में भी बहुत अवाम की खिदमत की और हमारे तकरीबन 20 आदमी शहीद भी हुए। तो इस इदारे को बहाल किया जाए। हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और सदर पाकिस्तान से इल्तमास है कि इस इदारे को कायम दायम रखा जाए। हम पूरा मन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और इस मामलात को देखते हुए अगर मतलब हुकूमत इस चीज को नहीं, मतलब हमारी इस चीज की सुनवाई होती तो हम ऊपर तक ये नॉकिंग द डोर, ऊपर तक दरवाजा खटखटाएंगे ताकि हमें हमारा इंसाफ मिल सके, हमारा मुआशी इस्तेसाल और हमारा मुआशी कत्ल ना हो सके। हम एक एम्प्लॉय हैं, ना कोई हम टेररिस्ट हैं, ना कोई हम ऐसे कोई गलत जमात हैं। हम एक अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के वर्कर हैं। हमने दिन रात अदारा के लिए मतलब मेहनत की है, लगन से काम किया है और ना कि हम अदारा के मतलब तरक्की के लिए दिन कोशिश हैं, अवाम उन्नास की खिदमत के लिए हम दिन रात चमकते सितारे हैं। जितनी ये साहिबाल लेजन खड़ी हैं, मेरे मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं, सब हम कुलीग्स आपस में एक अच्छा रवाबत है हमारे। और अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इसी तरह दिन रात चुगनी तरक्की करता रहेगा, लेकिन इसमें फुकदान है तो समझने और परखने का है। आप हमें दोबारा इस चीज को अपने जो दिए आपने ऑर्डर, जिनको असर नो इनका जायजा लें और अपने जितने भी ऑर्डर हैं इनको आप पेंडिंग करें, सस्पेंड करें और अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को काम करने दें। इंशाल्लाह हम टैक्स पेड डिपार्टमैंट हैं और काम जारी रखेंगे। अरे तकबीर, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। कॉर्पोरेशन एक टैक्स पेड मतलब डिपार्टमेंट है। हम खुद कमाते हैं और अपनी सैलरीज इसी में से मैनेज करते हैं। हम नो लिव इन लॉस, हम लॉस के अंदर नहीं है। हमने जब भी अवेल किया है, मतलब हमने हर हालात में अवेल किया है। मतलब कोई शराब जदगान का मामला हो, बलोचिस्तान के अंदर किसी किस्म के भी मामला हो, सिब्बी से लेकर ग्वादर तक, आल पाकिस्तान, कश्मीर से लेकर पूरे आल पंजाब तक, हमने हर महाज पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने अवाम उन्नास की खिदमत की है। लिहाजा हम हमारे नुमाइंदगान मोहतरम वज़ीर आज़म अपनी मैनेजमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इस चीज को असर नो देखकर इस डिपार्टमेंट को बजाय बंद करने के इसको मजीद जो ना अच्छाई की तरफ लेके जाया जा सके, ताकि हमारा मुआशी इस्तेसाल ना हो सके, हमारा मुआशी कत्ल ना हो सके। जीना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। चलो चलो इस्लामाबाद डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने इंशाल्लाह। जी, आई एम स्पीकिंग मोहम्मद फारूक, रीजन साहिवाल, और हम अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के वर्कर्स हैं और ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन साहिवाल के वर्कर का यहाँ पर इकट्ठ हुआ है। और ये हमारे अदारे की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब ब्रेकडाउन को तोड़ने की बात की है, शट डाउन करने की बात की है, तो हम ये यूनिटी, हम इत्तेहाद, ये इकट्ठे होकर ये अपना एहतजाज नोट करवा रहे हैं कि हम एक अदारे के इसके हिस्से हैं और हम अरसा दराज से अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं और काम कर रहे हैं। हमारा इससे रोजगार व्यवस्था है। ये इदारा मुलाजमिन से हट के भी अवाम उन्नास के लिए खिदमत के लिए दिन रात कोशा है और हम सब्सिडी की मद में अवाम को मतलब रिलीफ दे रहे हैं। आज हुकूमत वक्त मोहतरम शहबाज शरीफ साहब इस अदारे को बंद करने की समरी पे साइन कर चुके हैं। लिहाजा हम इन ऐवान बाला में बैठे हुए ऐवान नुमाइंदगान से गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को असर नो देखें और इस फैसले को वापस लें और हमारी इस नौकरी को बहाल किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया का अचानक दौरा किया और अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और इनसे सर्विस डिलीवरी बारे दरियाफ्त किया। बाद अज़ां डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने तहसील अहमदपुर शर्किया में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुलूस रूट्स का दौरा किया
और जुलूस रूट में सफाई सुथराई की सूरत हाल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तहसील अहमदपुर शर्किया का दौरा भी किया, दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तहसील अहमदपुर शर्किया में कायम काउंटर का जायजा भी लिया। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला में ऐसी बाहिम में तालिबा जिसने पैदाइशी माजूरी को हुसूल तालीम में रुकावट नहीं बनने दिया, उनको कौम की खिदमत करने के जज्बे से तालीम जारी रखने का अज़्म किया हुआ है। मज़ीद देखें आरिफाला से हमारे नुमाइंदे सरवर टीवी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आरेवाला के नवाही गांव 33 एबी में गरीब घराने में आंख खोलने वाली 7वीं जमात की तालबा जवेरिया मुनव्वर, जिसके सर से हकीकी वालिद का साया भी उठ गया। छोटी सी उम्र में थी जब उसका बाप वफात पा गया। उसकी वालदा ने बच्चों की कफालत के लिए मनीर नामी मेहनत कश से दूसरे निकाह का सहारा लिया, जो अब मेहनत मंजूरी करके बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी निभा रहा है। 7वीं जमात की तालबा जवेरिया मुनव्वर ने 6ठी जमात में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैं 7वीं क्लास की तालबा, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है। मैं मुल्क के लिए पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। बच्ची माजूर है, पढ़न का शौक है, घरेलू हालात की वजह तो असी पढ़ा नहीं सकते, हुकूमत साड़ी इमदाद करे। जवेरिया मुनव्वर पैदाइशी मजदूरी के बावजूद पैदल घर से स्कूल जाती है। मौसम की खराबी के बावजूद भी छुट्टी नहीं करती। हुकूमती इदारों और हुकूमती शख्सियात को चाहिए इसके तालीमी अखराजात का बीड़ा उठाएं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। थाना सेटेलाइट टाउन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही अदालत लगा ली। तफसीलात के मुताबिक वर्दी में मलबूस ASI अफसल ने मजदूरों को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने अली टाउन में नामालूम अफराद के हमरा धावा बोला, मजदूरों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। नामालूम अफराद छुरियों से वार करते रहे, ASI डंडे बरसाता रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ASI नामालूम अफराद के हमरा मकान में कब्जा करना चाहता था। हम मजदूरी के लिए आए थे, मगर पुलिस ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूरी के लिए गए हैं, वो आए हैं 3-4 बदमाश ले के साथ, ठीक है, हाँ छोड़ दो, हमने काम छोड़ दिया, वो मारने लग गया। हमने बोला कि ये मेरे पास है, वो उसको क्या कहते हैं, फर्द नहीं, वो दूसरे सटे है। मैंने कहा कौन मारने लग गया? अफजल भट्टी ASI। मैं क्या AS तुए विखा उन इंसान के विखेंदा पिया, उन्होंने कहा मारा यार सट, अपने बेलियां ने सट मार, उस पिछों मारी मैंने, तेज रफ्तार धार आई, ये नहीं पता टोका आया या पाठी आई या कुहाड़ी आई, जेड़ी शह भी मैंने लगती कि मैं डह गया, मैंने नहीं पता अगो के लगा। ए छोटे ना देख मेरी कांड लो, ये तो 4 घंटे हो गए नसियाए हो जाना, पट्टी पे कर लेंदे ने अस्पताल वाले। ओ जी तुसी बोर्ड कराओ, 5 डॉक्टर हों ते 10 लाहौर हों तो आके बोर्ड करे। सन गरीबा ने पट्टी को नहीं लेंदा, 8.5 डॉक्टर लगते हैं। अफजल भट्टी आया जी, ओदे कोल सोटा उस मारिया जी, कोई कांडे ही लगे, कोई मेरी उंगल दर्द हो रही। अफजल भट्टी कौन है? ASI। अच्छा, ए बदमाश है इस इलाके दा, ਅਸੀਂ मजदूर मारे ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। मुकेश कुमार की ज़ेर निगरानी 7वां सालाना अक्षय टेप बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पीपल्स स्टेडियम अहमदपुर शर्किया में मुनक़िद हुआ, जिसमें तहसील भर से कुल 7 अक़लियती टीमों ने हिस्सा लिया। अक्षय टेप बॉल T20 टूर्नामेंट का फाइनल MCC और KFC के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट सदर मुकेश कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आबाद रहें और हमारे अक़लियती खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स का जज्बा जिंदा रहे। आइंदा साल में डिवीज़न भर से टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि अक़लियती खिलाड़ियों के लिए मखसूस स्पोर्ट्स कोटा मुख्तस किया जाए। अकाउंट टैक्स लीज कंसल्टेशन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर साहिवाल शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ रियाज, सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहमान हामिद, इम्तियाज अहमद भट्ट, प्रोफेसर कबूल तमान, हाजी इम्तियाज और प्रोफेसर इमरान जाफर ने बिलखुसूस शिरकत की। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, मैं एक तो जनाब हाजी इम्तियाज साहब ने कहा था कि बाकी ममालिक में जो है वो टैक्स दिया जाता है, हमारे पाकिस्तान में आगे नहीं होता था। टैक्स तो हमेशा से मौजूद था, लेकिन ये है कि वो इतना ज़्यादा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DNN न्यूज़।